तो भैया राम नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में हम आपको बता रहे थे अध्ययन 9 में हमने आपको क्षेत्र मिति में बता दिया था। प्रश्न नंबर 9.3 में हमने इसके पीछे का प्रयास कीजिए, मतलब प्रयास कीजिए एक बता दिया था, जिसमें आपको घनाभ का आयतन ज्ञात करना था। दो डब्बा थे, मतलब चित्र दो आकृति बनी थी घनाभ की, शोध में दो बता दिए थे भी हमने, दोनों आपको करवा दिए थे। और इसके आगे को जो नीचे प्रयास कीजिए, आपको बुक में नीचे है बिल्कुल नीचे वाला प्रयास कीजिए, आज करवाएंगे आपको। इसके नीचे जो प्रयास कीजिए लिखा ना, निम्नलिखित घनों का आयतन ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर भुजा और 1.5 सेंटीमीटर भुजा जी। आज आपका बता तो वही क्वेश्चन है, आपको करवाओ निम्नलिखित घनों का। अब आपने सीखो घनाभ को आयतन। घनाभ में हो भैया सब हो जाए अलग अलग। अब कोई आयतन घन को हो जाए तो वही घन के आयतन को सूत्र बन जाए, लेकिन घन को आयतन को सूत्र कैसे हो, घन का आयतन का सूत्र कैसे बनाना है अगर नहीं याद है आपका, सिर्फ काय को याद रखने, घनाभ को सूत्र याद है तो आप घन को आराम से बना दो। घनाभ को जैसे आपका घन को आयतन, घन का घनाभ का आयतन याद है, कैसा घनाभ का आयतन का सूत्र पता है, कैसा है घनाभ के आयतन का सूत्र पता है, L गुणे B गुणे H होता है। क्या होता है, L गुणे B गुणे, मतलब कैसा होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आपका चाहना है घन को, सो आप इस तो घन को बना दो। घन को क्या होता है, घन का आयतन क्या शोध, घन की सारी भुजाएं एक सी होती, मतलब समान माप की होती हैं। अगर तुम घन की सबरी भुजा L मान रहे हैं, अगर तुम घन की भुजा सबरी L मान रहे हैं तो L गुणा L हो जाए, तो L गुणा L करो तो L की घात 3 हो जाए, मतलब गुणा में घात 4 हो तो गुणा में घात जुड़ जाती, और चर समान है तो भैया गुणा में घात एक एक जुड़ जाए, तो एक एक कितनी L हो जाए, L की घात 3 सो बन जाए L क्यूब। और अगर तुम भुजा का मान रहे, अगर भुजा तुम A मान रहे तो A गुणे A कैसे, भुजा तो सब समान रहे तो A गुणे A करो तो कितना आ जाए A क्यूब। अगर तुम भुजा B मान रहा सुका से B गुणे B सो बन जाए B क्यूब। अगर तुम H मान रहा तो क्या बन जाए H क्यूब, ऐसे बन जाए ना। तो हमें जैसा मानना तुम L गुणे L मान रहा है, कैसे L मानो तो L क्यूब आता है, तुम्हें L क्यूब लगाना तो घनाभ को आयतन, घन को आयतन को सूत्र लगा दो L क्यूब। तो लिखें क्या लिखें, निकालने 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन, तो लिख भी उत्तर में दिया है, क्या लिखे दिया है, तो अपना दो का घन दिया, घन में जो घन में का दो भुजा, क्योंकि भुजा मान ले हमने घन की पिते भुजा, घन भुजा मान ले कि कौन सी L मान ले, L बराबर मान ले कि 4 सेंटीमीटर है, भुजा कौन सी 4 सेंटीमीटर भुजा वाली हमें घन को आयतन निकालना। अब लिख भी हम, आप क्या लिखें, अब 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, सीधा भाषा में लिख दिया हमने, आयतन बराबर आयतन भी दे रहे ना, और आयतन को सूत्र सीधा जो लिखें L क्यूब या A क्यूब या B क्यूब, चाहे जैसे तुम भुजा जोन भी मानो, भुजा A मान रहा तो A क्यूब लगा देना, B मान रहा तो B क्यूब, H मान रहा तो H क्यूब। हमें तो भुजा L मान रहा है, भुजा नहीं माने तो भुजा को क्यों कर देगी भैया, भुजा ही लिखना। तो L क्यूब, L का मान हमारा 4 है तो हम L की जगह 4 सेंटीमीटर लगेंगे, घात लगाएंगे 3। अब घन लगा तो 4 को घन निकाल दो, या 4 को 3 घात लगी तो 4 को 3 बार गुणा में दोहरा दो, तो दोहरा दो, ऐसे ही दोहरा देना, 4 ठहरा दो या दोहरा दो ठहरा दो, ये सब बोल सके। तो घात खोल दी, मतलब कि घात 3 लगी तो कोष्टक खोलो तो जितनी घात लगी उतनी वे गुणा में लिख देने हो, जौन संख्या अंदर है उतनी बार को गुणा में लिख दो। 4 की घात 3 थी, 4 को 3 वे गुणा में लिख दिया। अब इनका गुणा करवा दो, 4 चौके 16 हो जाए, इनको गुणा सेंटीमीटर में हो जाए, सेंटीमीटर एक एक कितने हो जाए 2 सेंटीमीटर, अब बचा 1 सेंटीमीटर, तो 16 चौके 64, 1 सेंटीमीटर जे 2 सेंटीमीटर जे, तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा क्यूब, कितना जाएगा आयतन भी बराबर कितना आ गया, आयतन इतना आ गया अपना, कितना आ गया इतना सा आ गया। बस ऐसी तो आपका से करना है। अब आपका 1.5 मीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालने को लिख दोगे, घन का आयतन भुजा मान लोगे इसको। अब तुम्हें मानना है A, तो A मान लो, A बराबर 1.5 मीटर दिया, तो फिर लिखोगे घन का आयतन, का लिखोगे घन का आयतन। इसी प्रकार से लगा देना, हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, शॉर्ट तरीके से बताएं। घन का आयतन लिखोगे, तुम घन का आयतन लगोगे A क्यू, हमने भुजा माना A क्यू, तो भुजा
अब तुम भुजा की एक जन के तरफ 1.5 मीटर रखोगे क्यों। अब 1.5 को कितने बेर दोहराओगे, 3 बेर, क्योंकि 3 बेर है ना हमारा, 3 लगा तो 1.5 3 बेर लग गया। ठीक है, अब इनका गुणा करोगे 15 गुणा 1.5 गुणा 1.5 करो तो तुम्हारा कितना आएगा 2.25 मीटर स्क्वायर। फिर 1.5 बस रह गया, 1.5 2.25 में 1.5 में गुणा कर दो, करवा दो कितना 25 5 12 15 से 11, फिर गुणा करवा दो 2 5 2 2, यानी जोड़ दो कितना आ जाए 5 7 3 3, कितना आ जाए 3, 1 2 5 25 समझ दो 15 5 25 समझ 12 की यहाँ से 15 से 11 1 5 2 2 तो 5 33 75 दशमलव के अंक बाद, एक अंक बाद 2 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद 3 अंक बाद मतलब 3.375 मीटर क्यूबिक आएगा आपका आंसर। बिल्कुल राइट है, करोगे तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।